हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन के कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। वहीं पे 3 नवंबर को इसकी आंसर किया जाती है। 3 नवंबर को आंसर की आने के बाद सभी लोग जो है अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो कि रिजल्ट आपका जनवरी फर्स्ट वीक में दिखाई पड़ सकता है। तो आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो वैकेंसी थी वो जोन वाइज निकली थी, तो आपकी कट ऑफ भी जोन वाइज जाएगी। तो मैं एक कट ऑफ बताऊंगा जिसमें जो होता है कोई भी ट्रेड हो तो मुझे लगता है उसका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यही जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। जैसा कि आपने देखा होगा सीआईएसएफ फायरमैन में उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी, क्योंकि उसमें 14 से 15 नंबर बढ़ गए थे। मेरे खुद ही 15 नंबर बढ़े थे, जिसमें मेरा 79 नंबर था और बढ़ के जो होता है 93 नंबर हुआ था। तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। और इसमें जो है क्योंकि ट्रेडमैन में आपका जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें 1 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, तो 1 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होता है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जिसका जो रॉ मार्क है वो रॉ मार्क ही रहेगा और उसी पे जो होता है आपकी कट ऑफ बनेगी। तो चलिए मैं पहले आपको जोन दिखा देता हूँ, फिर उसी जोन के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो होता है नॉर्दर्न सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, उसके बाद जो होता है साउथ ईस्टर्न, उसके बाद जो होता है नॉर्थ ईस्ट सेक्टर। ऐसे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से अगर हम देखें तो नॉर्दर्न सेक्टर की जो एक कट ऑफ मैं बताऊँगा। नॉर्दर्न सेक्टर में जो स्टेट आ रहे हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो होता है पंजाब और राजस्थान। इसमें राजस्थान की वजह से आपकी थोड़ी कट ऑफ और हरियाणा की वजह से हाई रह सकती है, लेकिन एक एवरेज कट ऑफ बताएं तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है इसमें नॉर्दर्न सेक्टर में जनरल की कट ऑफ देखें तो मान के चलिए जो होता है 70 प्लस नंबर जिनके बन रहे हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के मान के चलिए 79 प्लस नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट देखें तो जिन कैंडिडेट के 69 बन रहे हैं वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले सकते हैं। एससी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 68 नंबर बन रहे हैं वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं पे एसटी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 67 नंबर है वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले सकते हैं 67 प्लस। तो ये नॉर्दर्न सेक्टर की जो कट ऑफ है मुझे लगता है इसी के आसपास रहेगी। चाहे आपकी कोई भी ट्रेड हो वो मुझे लगता है कट ऑफ आपकी ऐसे ही देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें तो एनसीआर सेक्टर की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने को आपको मिलती है, जो कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी कुक में 77 नंबर पे गई थी। तो इस बार अगर हम एनसीआर सेक्टर में जो स्टेट आते हैं दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें तो जिन कैंडिडेट के मान के चलिए यानी कि होता है 78 प्लस नंबर है, 78 प्लस नंबर है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट का देखें जिन कैंडिडेट के मान के चलिए 77 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट देखें जिन कैंडिडेट के 77 प्लस हैं उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे अगर हम देखें एससी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के मान के चलिए जो होता है 75 प्लस नंबर है वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं पे एसटी कैंडिडेट देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 74 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। ये एनसीआर की है, इसमें यूपी इंक्लूड होने की वजह से इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है, लेकिन इतना ही कट ऑफ मुझे लगता है रहना चाहिए आपका। वो तो बाद में पता लगेगा कट ऑफ जब जारी होगी। उसके बाद अगर हम देखें वेस्टर्न सेक्टर जो होता है जो स्टेट आते हैं, स्टेट और यूटी आते हैं, दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीप, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 65 प्लस नंबर बन रहे हैं, 65 प्लस नंबर है उनका मुझे लगता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट जो होता है जिन भी कैंडिडेट के 63 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट देखें, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो जिनका जो होता है 63 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर एससी कैंडिडेट देखें जिन कैंडिडेट के 60 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर एसटी कैंडिडेट का देखें तो जिन कैंडिडेट के 58 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। ये वेस्टर्न सेक्टर था जिसमें जो होता है आपने स्टेट देखा। अब जो होता है एक सेक्टर है सेंट्रल सेक्टर में जो होता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं। तो इसकी अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल कैंडिडेट के जिन भी कैंडिडेट के 68 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी कैंडिडेट का देखें तो जिन कैंडिडेट के 67 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 67 प्लस नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे
अगर हम देखें SC कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के 65+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। ST कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 63+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अगर आती है ईस्टर्न सेक्टर की बात, तो ईस्टर्न सेक्टर में भी आपकी कट ऑफ जो वो थोड़ी सी हाई रहेगी। बिहार और झारखंड इसमें स्टेट है, तो इसकी जो कट ऑफ है आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलता है। जनरल कैंडिडेट का जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए जो होता है 72+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। OBC कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 70+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। AWS कैंडिडेट देखें तो जिन कैंडिडेट का 70+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। SC कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 69+ नंबर है उनका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ST कैंडिडेट देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 68+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। अब बात आती है कट ऑफ यानी कि होता है साउदर्न सेक्टर की, जिसकी कट ऑफ आपको काफ़ी लो देखने को मिली, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो जिन भी कैंडिडेट के जनरल कैंडिडेट में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 58+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं OBC कैंडिडेट देखें, जिन भी कैंडिडेट के 56+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। ये साउदर्न सेक्टर की बात कर रहा हूँ इसमें। उसके बाद जो होता है AWS कैंडिडेट का देखें तो जिन कैंडिडेट के 56+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। SC कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 54+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। ST कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 53+ नंबर उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। अब एक सेक्टर बचता है जो कि साउथ ईस्टर्न सेक्टर है, जिसमें अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद जो होता है सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अगर इनकी कट ऑफ देखें तो जिन भी कैंडिडेट के जनरल में 65+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। OBC कैंडिडेट देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 63+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे AWS कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 63+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे अगर हम देखें SC कैंडिडेट का तो जिन भी कैंडिडेट के 61+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। ST कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 59+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। लास्ट जो सेक्टर बचता है उसको अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है, जो कि अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए जो होता है 66+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे OBC कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 65+ नंबर है उनका सिलेक्शन हो सकता है। AWS कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 65+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे SC कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 64+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ST कैंडिडेट का देखें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 63+ नंबर है उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। मैं पहले भी बताऊँगा ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि CISF फायरमैन में काफ़ी हाई कट ऑफ चली गई थी, तो लोग बोल रहे थे कि इस बार भी कट ऑफ 90-100 पे जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। तो जिन भी कैंडिडेट के जो रॉ मार्क है उसी के हिसाब से है, और प्रीवियस ईयर डाटा भी मैंने देखा था तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ बताया हूँ। इससे 1-2 नंबर आगे पीछे भी आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है थोड़ा सा। वैसे इसमें कैंडिडेट की संख्या की बात करें तो कैंडिडेट इसमें जो है टोटल 33,000 कैंडिडेट थे, तो इसी वजह से मैं आपकी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और 1,000 जो होता है 25 वैकेंसी है, और 33,000 में जिसमें जो होता है, हाँ बात रही फीमेल की, तो फीमेल कैंडिडेट इसमें से 2 नंबर 3 नंबर माइनस कर लेंगे, उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और 2 नंबर 3 नंबर नहीं और भी माइनस में, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो जो भी है कैंडिडेट है तो उनका जो होता है सिलेक्शन हो सकता है। 2-3 दिन में 4 दिन में रिजल्ट भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, तो वैसे ही पता चल जाएगा किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।